ये आपने जो लिखा है वो पढ़ लिया होगा। आरएस का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, तो उसमें 26% मेरिट रही। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। 26% वालों को कॉल कर दिया गया, यानी डबल में मान लो चाहे ढाई गुना में मान लो, यानी वो जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में डबल में कॉल करते हैं कि दो गुना में हो गया, तो यहाँ दो गुना में 26% वाला हो गया, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 39.99, ये देखिए, यानी जिसके 40 से थोड़ा भी कम रह गया वो क्वालिफाइड नहीं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो ये नियम उचित है क्या? इसका औचित्य है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना अनुचित्यपूर्ण नियम है। इसके बारे में आरपीएससी को सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ये जानना चाहिए सरकार को और आरपीएससी को कि कितने कैंडिडेट्स हैं वो डिप्रेशन में इस बात को लेकर के हैं कि फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में 40% नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। कईयों ने तो, मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना छोड़ दी, जो कि 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने भी 40% वाला नियम है उससे डर करके और वो छोड़ दिया। ये तो हकीकत है, सच है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ये उसकी कद्र करता हूं, आरपीएससी के नियम की भी कद्र करता हूं। लेकिन पेपर जो है वो इस तरह का बना दें तो उसमें एक बहुत ही क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है वो उसमें नहीं आ पाएगा। ये जो है वो योग्यता जांचने का पूरा पैरामीटर बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरी दृष्टि से। ये देखिए आप कि चलो आरएस वाले हैं तो ये तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन करेंगे, इनको पढ़ाना नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ाना है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये विषय के टीचर हैं, इसलिए इनको विषय का ज्ञान होना चाहिए। या जैसे हिंदी का एक कोई व्याख्याता है, उसको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, या अंग्रेजी, गणित, इनका ज्ञान होना चाहिए। यानी कौन सा ज्ञान है वो जरूरी है। तो एक बात तो समझ में आती है कि सब्जेक्ट के लिए तो 40% कर दें, चलो ये तो ठीक है कि सब्जेक्ट है उसमें वो पढ़ाएगा आगे, तो उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए 40% आप निश्चित कर दें, ये तो बात जस्ती है। लेकिन दूसरा जो है ना, वो एक तो फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में ये जो सारी चीजें दी गई हैं, ये योग्यता की जांच नहीं है, ठीक है ना भाई। जिसे गणित ही अगर अच्छी होती तो वो गणित ले लेता, अगर अंग्रेजी अच्छी होती तो वो अंग्रेजी का ही बनता फिर व्याख्या था। ये देखिए आप, चलो जीके ठीक है, करेंट अफेयर्स आप ये सब देते हैं, तो ये नॉलेज होना भी चाहिए, राजस्थान का भी नॉलेज होना चाहिए एक टीचर को, ये सब समझ में आता है। लेकिन गणित, अंग्रेजी ये समझ में नहीं आती, तो या तो सिलेबस में थोड़ा बदलाव करें फर्स्ट ग्रेड में, और या फिर ये 40% है वो मिलाकर कर दो आप, तो भी ठीक है। या तो विषय वाले में यानी सेकंड पेपर में 40% कर दें, या फिर दोनों में मिलाकर के 40% कर दें। और पहले ये नियम नहीं था, तो क्या पहले वाले व्याख्याता हैं वो अयोग्य हैं? इसका जवाब चाहिए कि क्या वो अयोग्य हैं, यानी उनको पढ़ाना नहीं आता? सब्जेक्ट के टीचर तो वो भी हैं। ये नियम इसलिए ये जो नियम लाया गया है वो ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। भाई ठीक है, कोई चीज अपन कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हमें देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी खामी है, तो फिर क्या उसको रिव्यू नहीं करेंगे? क्या उसके बारे में सोचेंगे नहीं? तो इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है सरकार से और आरपीएससी से कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो योग्यता का पैरामीटर आपने कर रखा है 40% ईच पेपर में, यानी प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, और 40% आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आप सुधार करने की कृपा करें। ये मेरा निवेदन है आपसे, और मेरा ही निवेदन नहीं है, ये लाखों युवाओं का निवेदन है। इसलिए लाखों युवाओं का एक ही निवेदन है कि 40% आप कर दो, लेकिन दोनों में मिलाकर कर दो। तो मेरी बात अगर आप आरपीएससी तक के कहां भी पहुंचा सकते हैं तो जरूर ये पहुंचाएं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की कर लेते, अब तक तो फर्स्ट ग्रेड की थी लेकिन अब सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, और या थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं। वहां कोई नियम नहीं है थर्ड ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड है उसमें भी 40% है, लेकिन वो तो ठीक है कि जीके ही है, उसमें अंग्रेजी गणित तो नहीं है, इसलिए थोड़े क्वालिफाइड तो हो जाएंगे कम से कम। तो ये कुछ जो रिजल्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट है, उसने प्रूव भी कर दिया कि सही नहीं है।
क्योंकि 6 ही आए, भाई जितने वैकेंसी हैं उतने तो उनको लेने ही हैं। तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई सोच विचार नहीं कर रहा है, जबकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा है वो विकास का आधार है, और इसलिए शिक्षक है वो योग्य चुने जाने चाहिए। और युवा जो हैं उनको हतोत्साह करके ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उत्साहित करें। मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर कोई सरकार नियम बदलती है तो आप ये मेरी बात मानिए कि युवाओं में इतना उत्साह आ जाएगा कि भाई दोनों में मिलाकर के 40% लाने हैं, और वो तैयारी में जुट जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, केवल क्या पता कितने फोन आए हैं और वह एक ही बात कह रहे हैं कि सर गुरुजी के फर्स्ट पेपर वाली समझ में को नहीं आवे, किताबों में भी प्रश्न को नहीं आवे, पढ़ाएड़ा में भी प्रश्न को नहीं आवे, तो के करा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन यो है ये बात है या नहीं है, आप कमेंट करें और ये जो बात है वो वहां तक पहुंचाएं। अगर अपन सब मिलकर के थोड़ा प्रयास करेंगे तो पता नहीं कोई नियम है वो चेंज हो ही जाए। कोई नियम बन गया क्या आज तक वो चेंज नहीं हुआ, चेंज होता आया है। तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार और आरपीएससी है वो इसके प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगी, और अब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी अभी बहुत सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, सरकार संवेदनशील है, आरपीएससी के मेंबर हैं वो भी अच्छे यानी विद्वान हैं फिलहाल, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये युवाओं की ओर से मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप यही मानिए ये, और आपको भगवान बहुत आपका भला करेगा अगर आप ऐसा कर देंगे तो। थैंक यू वेरी मच।